जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब एंड जॉब पर। दोस्तों, जो अग्निवीर भर्ती निकली थी उसका फिर से एक नोटिफिकेशन आया अखबार के माध्यम से, जो आपकी पहले भर्ती हो चुकी हैं और फिर से भर्ती आपकी होने वाली हैं। तो किस प्रकार से भर्ती होने वाली है, कहाँ कहाँ ये भर्ती होगी और पूरी जानकारी इसकी कर लेते हैं दोस्तों। जैसा कि आपको इसमें कुछ बदलाव भी कर दिया गया है, उस बदलाव के बारे में जान लेते हैं इसमें क्या क्या बदलाव कर दिया है। तो दोस्तों, जैसे कि सबसे पहले आपको ऊपर लिखा हुआ है प्रवेश परीक्षा पास करने के लिए पढ़ने के बाद फिजिकल और मेडिकल होगा। यानी कि पहले आपकी जो परीक्षा होगी उसके बाद फिजिकल और मेडिकल उसके बाद होने वाले हैं। तो इसमें बदलाव कर दिया है कि अग्निवीर परीक्षा में सबसे पहले आपको परीक्षा पास करनी होगी। तो ये बदलाव इसमें कर दिए हैं। बदलाव, अग्निवीर भर्ती में पहले ऑनलाइन परीक्षा होगी। तो आपकी जो अग्निवीर भर्ती है वो उसमें सबसे पहले आपकी ऑनलाइन परीक्षा होगी। उसके बाद अगर आपका नंबर आता है तो आपकी फ़िज़िकल और मेडिकल टेस्ट होने वाला है। यानी कि जो आम भर्ती हैं, जो पुलिस की भर्ती होती है या एसएससी जीडी की भर्ती होती है, उस प्रकार से इसका भी नियम बदल दिया है। तो इसकी पूरी जानकारी कर लेते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले जान लेते हैं, नई दिल्ली एजेंसी, भारतीय सेना ने अग्निवीर भर्ती की प्रक्रिया में बदलाव कर दिया है। अब अग्निवीर भर्ती के तहत सेना में शामिल होने के इच्छुक उम्मीदवारों को पहले ऑनलाइन सामान्य परीक्षा देनी होगी। उसके बाद उम्मीदवारों को शारीरिक रूप से चुस्त दुरुस्त होने फिजिकल फिटनेस संबंधी परीक्षा और मेडिकल जांच से गुजरना होगा। सेना के सूत्रों ने बताया कि भर्ती के लिए पहली ऑनलाइन परीक्षा अप्रैल में देश भर के लगभग 200 स्थानों पर आयोजित की जा सकती है। इसके बाद तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है। इस बारे में सेना विभिन्न माध्यम से भी लोगों तक जानकारी पहुंचा रही है। यानी कि सेना ने इसकी सूचना दे दी है कि हम अप्रैल में परीक्षा कराएंगे, जिसकी सूचना उन्होंने अखबार के माध्यम से इसकी सूचना अभ्यर्थियों तक पहुंचा रहे हैं, ताकि कोई भी अभ्यर्थी जो इच्छुक है वो इससे वंचित ना रहे। और आगे बात कर लेते हैं, भर्ती की नई प्रक्रिया अगली भर्ती में शामिल होने वाले करीब 40,000 उम्मीदवारों पर लागू होगी। बदलाव क्यों किया गया, इसके बारे में जान लेते हैं। नई व्यवस्था को अमल में लाने के पीछे मकसद भर्ती रैलियों में होने वाली भीड़ और चयन प्रक्रिया की लागत को कम करना है। यानी पहले जो भीड़ होती थी वो दौड़ के लिए, फिजिकल के लिए आते थे, तो उसमें जिनकी हाइट कम होती थी या फिर जिनकी तैयारियां कम होती थी वो भी आकर के भीड़ बढ़ाते थे, और उससे काफ़ी नुकसान होता था इस चीज़ का कि भीड़ को कहाँ संभालें, समय लगता था भर्ती कराने में। तो उसको देखते हुए अब उन्होंने पहले पेपर रख दिया है, पहले पेपर पास करना है। तो काफ़ी जो भीड़ है वो पेपर पास जो होगा, पेपर के करने से ही भीड़ कम हो जाएगी, क्योंकि काफ़ी जो लड़के होते हैं, अभ्यर्थी होते हैं, वो पेपर को पास भी नहीं कर पाते हैं। तो इस प्रकार से पेपर जो होगा आपका, उसमें भी अभ्यर्थी निकल जाएंगे, जिससे भीड़ कम हो जाएगी। इसलिए इसको बदलाव को रखा गया है। आगे बात कर लेते हैं, रैलियों में होने वाली भीड़ चयन प्रक्रिया की लागत को कम करना है। भर्ती रैलियों में हजारों अभ्यर्थी आते हैं थे, इनकी स्क्रीनिंग की जाती थी, उससे प्रशासनिक संसाधनों पर जोर पड़ता था। जब ज़्यादा उम्मीदवार होते हैं तो भर्ती में कानून और व्यवस्था में की स्थिति में निपटने के लिए बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मियों की ज़रूरत पड़ती है। यानी कि अगर भीड़ ज़्यादा होगी तो सुरक्षा कर्मियों की ज़्यादा आवश्यकता आपको पड़ने वाली है। मेडिकल स्टाफ में भी ज़्यादा लोग चाहिए होते हैं। रैली में अत्यधिक भीड़ की वजह से कई बार हादसे भी हुए हैं। हाँ, ये बात सही है, कई बार हादसे हुए हैं, क्योंकि अभ्यर्थी हैं, भर्ती की वजह से भर्ती के देखने के लिए जो जाते हैं ट्रेन से, बसों से, उसमें बाहर लटक कर इस प्रकार से सफ़र करते हैं, जिससे भी दुर्घटना होने की संभावना बढ़ जाती है। आगे बात कर लेते हैं, एक अन्य अधिकारी ने बताया कि नई प्रक्रिया में बेहद योग्य उम्मीदवार पहले चयनित हो सकेंगे, फिर उनका फिजिकल फिटनेस और मेडिकल टेस्ट होगा। यानी जो अच्छे योग्य अभ्यर्थी हैं तो वो अपने पहले ही दौरान पेपर पास हो जाएंगे, और उसके बाद फिजिकल और फिटनेस और मेडिकल उनका करा दिया जाएगा। आगे बात करते हैं, वही बदलाव से चयन के दौरान संज्ञानात्मक पहलू पर अधिक ध्यान दिया जा सकेगा। इसकी देश भर में व्यापक पहुंच होगी। भर्ती का प्रबंध और संचालन आसान हो सकेगा। यानी कि जो भर्ती है वो और आसान हो जाएगी, और इसमें कोई भी दिक्कत ज़्यादा नहीं आने वाली है, जिससे भीड़ भी कम हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं भर्ती के जो नियम हैं, इसके बारे में बात कर लें। भर्ती के क्या नियम हैं, भर्ती के नए चरण किस प्रकार से उन्होंने रखे गए हैं। सबसे पहला है, नामांकित केंद्रों पर सभी उम्मीदवारों के लिए ऑनलाइन परीक्षा होगी। केंद्र बता दिए जाएंगे कि इस केंद्र पर आपकी परीक्षा होगी, तो उस पर ऑनलाइन परीक्षा आपकी हो जाएगी। आगे बात करते हैं, नंबर 2 में, ऑनलाइन परीक्षा में योग्य रहे उम्मीदवारों के लिए शारीरिक फिटनेस परीक्षण होगा। यानी कि जो ऑनलाइन परीक्षा देंगे और वो पास हो जाएंगे, उन्हीं के लिए शारीरिक और फिटनेस परीक्षण उनका होने वाला है।
तीसरे में बात कर लेते हैं, अंत में चिकित्सा परीक्षण का आयोजन होगा, इसमें सफल अभ्यर्थी अग्निवीर बनेंगे। यानी कि जो अभ्यर्थी पेपर पास कर लेंगे उनका शारीरिक और फिटनेस होगा, और उसके बाद जो शारीरिक फिटनेस में पास हो जाएंगे तो उनका फिर मेडिकल होने वाला है। खर्च में कमी आएगी, जो खर्चा उसमें क्या कमी आने वाली है उसके बारे में जान लेते हैं। खर्च में जो कमी आएगी वो नई सूचना प्रक्रिया से भर्ती रैलियों पर खर्च में कमी आएगी। सेना को साजो सामान कम लगाना होगा, यानी कि जो कमी है वो इसलिए आएगी कि उन्हें जो साजो और सामान है वो कम लगाना पड़ेगा, व्यवस्था कम करनी पड़ेगी। आगे क्या अधिसूचना है उसके बारे में जान लेते हैं। फरवरी मध्य तक सेना के सूत्रों ने शनिवार को बताया कि इस संबंध में अधिसूचना फरवरी के मध्य तक जारी होने की उम्मीद है। अप्रैल में पहली बार ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की जाएगी। यानी कि जो आपकी भर्ती है फरवरी के मध्य आने वाली है, उसकी जो परीक्षा है वो आपकी अप्रैल के महीने में करा दी जाएगी, और ये आपकी भर्ती आपको जल्द देखने को मिलने वाली है। दोस्तों, अगर आप तैयारी कर रहे हैं अग्निवीर में जाने के लिए तो आप अपनी तैयारी को बढ़ा दें। आगे बात कर लेते हैं, 200 स्थानों पर अप्रैल में आयोजित होगी ऑनलाइन परीक्षा, और 40,000 उम्मीदवारों पर लागू होगी नई व्यवस्था। जो नई व्यवस्था है वो 40,000 जो अभ्यर्थी नए आने वाले उन पर ये लागू होने वाली है। आगे बात कर लेते हैं, 19,000 अग्निवीर सेना में हो चुके हैं शामिल, यानी 19,000 अब तक इसमें शामिल हो चुके हैं। अब 40,000 की फिर से भर्ती होने वाली है। एक रिपोर्ट के अनुसार अब तक 19,000 अग्निवीर सेना में शामिल हो चुके हैं। 21,000 मार्च के पहले हफ्ते से सेना में शामिल होंगे। और आगे जो प्रक्रिया उसके बारे में बात कर लेते हैं। अभी तक ये जो प्रक्रिया थी, अभी तक यह थी व्यवस्था, अब तक जो व्यवस्था थी वो क्या थी। अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया के लिए पहले उम्मीदवारों को शारीरिक रूप से चुस्त दुरुस्त होने संबंधी परीक्षण से गुजरना पड़ता था। इसके बाद मेडिकल जांच और सामान्य प्रवेश परीक्षा के लिए उपस्थित होना अंतिम चरण था। लेकिन अब ऑनलाइन परीक्षा पहला चरण हो गया है। इसके बाद मेडिकल, और इसके बाद थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया। पहले आपका जो होगा परीक्षा होगी, उसके बाद आपके फिजिकल फिटनेस होगा, और उसके बाद आपका मेडिकल होगा। तो ये इस प्रकार से होने वाला है। टेस्ट होगा अग्निवीर विभिन्न पदों के लिए। उम्र सीमा जो आपकी है वो 17 से 21 वर्ष इन्होंने उम्र सीमा इसमें रखी गई है। तो आपकी जो उम्र है 17 से 21 वर्ष होने वाली है, और इसमें बदलाव कर दिया। अब आपकी सबसे पहले परीक्षा होगी, उसके बाद परीक्षा होने के बाद आपका फिजिकल फिटनेस होने वाला है, और उसके बाद आपका मेडिकल होगा। उसके बाद लास्ट में जो आपकी मेरिट लगेगी उसमें आपका चयन पूरा हो जाएगा। दोस्तों, तो इस प्रकार से आपकी अग्निवीर भर्ती आने वाली है। अगर आप चाहते हो अग्निवीर में भर्ती होना चाहते हो तो आप अपनी तैयारी को बढ़ा दें, अच्छी तैयारी करें, और सुबह जल्दी उठें, दौड़ें, पढ़ने पर भी ध्यान लगाएं, क्योंकि पहले परीक्षा भी होने वाली है। तो अपनी तैयारी अच्छी करें। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट खबर के साथ। जल्दी मिलते हैं दोस्तों, क्योंकि अब नई नई भर्तियाँ आने वाली हैं, तो अब जल्दी मिलते रहेंगे। अगर अभी भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।